सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जो ये सब्जेक्ट है जो सबका भार बना होता है, उसके कुछ ऐसे डायमंड चैप्टर को इस वीडियो में हम शॉर्ट करके लाए हैं। इस शॉर्ट लिस्ट में जो सोशल साइंस के अलग अलग खंड हैं जो कि आते हैं, इतिहास हिस्ट्री है ना, राजनीति शास्त्र पॉलिटिक्स एंड आपका इकोनॉमिक्स आता है, अर्थशास्त्र और भूगोल जियोग्राफी। इन सब के वो कौन से इम्पोर्टेंट 2-3 चैप्टर है जिसे पढ़ लेने से आपका 80 to 90% क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, आप पेपर में फोड़ के आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का किंग कौन है। क्लास 10th की हिस्ट्री के सिंहासन पर बैठा है चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। अकेले इस चैप्टर से 18 से लेकर 17-18 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। यही नहीं, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है वो 2 चैप्टर है, यानी कि 2 चैप्टर ऐसा है जिसका वेटेज सेम है, बराबर, और वो दोनों चैप्टर है चैप्टर 1 और चैप्टर 2। कौन कौन चैप्टर है? 1 और 2, यूरोप में राष्ट्रवाद और साम्यवाद एवं समाजवाद। इस दोनों चैप्टर से ही लगभग 5 से 6 या कभी कभी 7-8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कभी कभी तो किसी 1 से 10 ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं। और इस दोनों चैप्टर से ही हर एक चैप्टर से लगभग एक लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है। और इस दोनों चैप्टर में से ये जो यूरोप वाला राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है, कभी इससे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो कभी इस दूसरे वाले से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर रख लेना है। तो इतना चैप्टर पढ़ते ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आप और चाहते हैं तो मैं 2 चैप्टर का नाम बता रहा हूँ जो कि है चैप्टर 3 और चैप्टर 5। ये दोनों चैप्टर भी चैप्टर 5 बेसिकली जो कि अच्छा खासा अर्थव्यवस्था और आजीविका वाला चैप्टर है। इससे जो 2023, 24 और 25 ये 3 साल का जो पेपर आया है उसमें ट्रेंड थोड़ा पहले से बदल गया है। पहले के ट्रेंड में ये शुरू के चैप्टर से ज़्यादा आता था, बट अब देखा जा रहा है कि चैप्टर 5 वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा कर दिया गया है, तो चैप्टर 5 को नहीं छोड़ना है आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं राजनीति शास्त्र में, ठीक है, कि इसमें कैसा आपको पढ़ना है पॉलिटिक्स में। तो सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटी की बुक्स से अगर पूरे बिहार बोर्ड के मैट्रिक में क्वेश्चन आता है तो वो है चैप्टर नंबर 2 सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ब्लाइंडली चैप्टर नंबर 2 पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से भी भाई बम्पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय में, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 से आता है। इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। इसी से लॉन्ग भी आता है, इसी से शॉर्ट भी आता है। बाकी चैप्टर 3 से भी शॉर्ट और लॉन्ग आ जाता है आपका। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लॉन्ग क्वेश्चन स्पेशल अगर आपको तैयारी करना है तो एक बार चैप्टर नंबर 5 जो कि लोकतंत्र की चुनौती है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको मतलब पढ़ना रहता है आतंकवाद किस प्रकार चुनौती है ना, शिक्षा का अभाव कैसे चुनौती है, जातिवाद किस प्रकार से चुनौती है, महिलाओं की क्या भूमिका है बिहार का राजनीतिक स्थिति। ये सब जो है ना चैप्टर 5 में बेसिकली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है अच्छा खासा आ सकता है चैप्टर 5 से 4 से। तो ये मैंने पॉलिटी का बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की, कि इसमें कौन सा वो चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी जो चैप्टर नंबर 4 है हमारी वित्तीय संस्थाएं, इससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी वित्तीय संस्था से। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 है इसका राज्य एवं राष्ट्र की आय, और इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 3, ये दोनों चैप्टर का सेम वेटेज है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का। हमारी वित्तीय संस्था चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 2 में हमारा राज्य एवं राष्ट्र की आय हो गया, और चैप्टर 3 में मुद्रा बचत एवं साख हो गया। तो चैप्टर 3 से थोड़े ज्यादा आते हैं, चैप्टर 2 से थोड़े कम आते हैं, और चैप्टर 4 से सबसे ज्यादा आते हैं। यही 3 डायमंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो चैप्टर 1 जरूर से पढ़ लीजिएगा, अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा समझ आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी की। किसकी बात करते हैं हम लोग? जियोग्राफी की। ज्योग्राफी जो भूगोल है उसमें एक ही डायमंड है जिससे पूरा जियोग्राफी हर साल 80 to 90% ऐसे छेक लेता है, और वो डायमंड चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 संसाधन।
इस चैप्टर के टोटल 5 यूनिट हैं, को, खो, गो, अंगो। तो ये जो 5 यूनिट है जिसमें हम लोग भारत संसाधन में पढ़ने वाले स्पेशली प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन है ना, भूमि संसाधन, और क्या वन एवं वन्य जीव प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा या शक्ति संसाधन। तो ये 5 चैप्टर जो कि 5 यूनिट है, जो कि एक्चुअल में चैप्टर नंबर 1 ही है, इसको पढ़ने में ही अगर आप सही से पढ़ेंगे तो 1.5 से 2 महीने लगेगा। अगर आप केवल ये पढ़ लेंगे तो 90% जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव, 90% जियोग्राफी का शॉर्ट क्वेश्चन और 90% जियोग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व करके आ जाएंगे। बट फिर भी मैं आपको बताता हूं कि एक और चैप्टर मैं सजेस्ट कर रहा हूं जो कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाए। तो जियोग्राफी का क्वेश्चन लाने के लिए ऑब्जेक्टिव जो कि अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो मैं एक चैप्टर का नाम ले रहा हूं जो कि है चैप्टर नंबर 4। एक चैप्टर 4 हो जाएगा जिसमें वो है बेसिकली परिवहन, संचार और व्यापार, और एक चैप्टर नंबर 3 भी है शायद ही। इसमें क्या चीज़ तो हम लोग पढ़ते हैं, जस्ट मुझे उसका क्वेश्चन याद है बट चैप्टर का नाम कैसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें स्टील प्लांट पढ़ते, टाटा आयरन स्टील कंपनी कब लगा, बहुत तरीके का हम लोग उद्योग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बारे में कच्चा माल है ना कौन कौन सा होता है। तो इस सबसे अच्छा खासा क्वेश्चन जो है बनने का चांस रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्लियरली। यहाँ तक आपका जियोग्राफी फिनिक्स है, ठीक है ना। बिहार, हाँ जो डाउट है आपका, चैप्टर नंबर 5 जो है लगभग बिहार संसाधन जैसे जो कि चैप्टर 1 का ही कॉपी है, तो लगता है कि बिहार बोर्ड है तो पूछेगा, बट नहीं यार, बिहार बोर्ड नहीं ध्यान देता है इस चैप्टर पे, उतना नहीं आता है क्वेश्चन इससे, फिर भी जहाँ तक मुझे पता है। तो ये सारा एसएसटी का हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ नहीं है भाई, 10 पन्ने में ये चैप्टर खत्म होने वाला। जाओ, बहुत सारे लेक्चर अच्छे टीचर के हैं ना सर, दिशा पर भी पढ़ाई हुआ है, जहाँ से भी आपको बेहतरीन है, बस एक बार बैठो डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म। आप लोग कमेंट करके बताना है आपको सिर्फ कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी मैं कुछ नोट्स की बात कर रहा हूँ फ्री के, तो ऐप पर जो है, हमारे ऐप पे फ्री मटेरियल में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर अब तक केमिस्ट्री के सारे फार्मूला शीट्स, सारे धातु अयस्क, इसके अलावा सारा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी का सारा ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स का सारा फार्मूला शीट, इकोनॉमिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड आपका PYQ सब कुछ अपलोड कर दिया गया है। तो धीरे धीरे करके हो सकता है कुछ और आए, बट इतना आ गया है, ठीक है। तो ये रही नोट्स की बात, है ना। मैंने एक बार गलती की थी नोट्स को पेड लॉन्च करके, शायद साइंस का नोट्स, ठीक है। तो वैसे कोई बात नहीं, अब कोई भी नोट्स पेड नहीं आएगा, पेड वही होता है जो बुक होता है, ठीक है ना। और 90% लोग नोट्स की तरफ पागल रहता है क्योंकि उसे इस डायमंड की अहमियत नहीं पता है। क्योंकि हमने जो यूनिक बुक लॉन्च किया है, एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग कलेक्टो, जिसमें तमाम कोई ऐसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है, शायद ही ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो उससे बाहर आ जाए एग्जाम में, तो लॉन्ग कलेक्टो है। उसके बाद हमने जो लॉन्च किया है टेस्ट क्राफ्ट, है ना। हर एक चैप्टर के लिए आपको बिहार बोर्ड जैसे 2-2 सेट ऑफ टेस्ट मिल रहे हैं ना, 80 से 100 मार्क्स के। तो ये सब जो डायमंड है, इससे स्टूडेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्टूडेंट पागल रहता है, नोट्स नोट्स नोट्स, पैसे दे के नोट्स। अरे नोट्स तो खुद से भी बन जाएंगे, जो डायमंड चीज़ है वो ले लीजिए। तो इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो सबको, है ना, सब लोग बोलता है कि यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, बट यहाँ पर एक्चुअल आपको रीजन नहीं पता है कि आज तक बिहार में किसी ने ऐसा कुछ लॉन्च नहीं किया था, कहीं कोई बुक नहीं है। बताओ टेस्ट क्राफ्ट कहाँ मिलेगा बिहार में, ऐसा टेस्ट सीरीज कौन ऐसा बुक है, ओपन चैलेंज, जो कि हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट सेट दे दे, वो भी बिहार बोर्ड जैसा 80 से 100 मार्क्स वाला क्वेश्चन, कहीं नहीं। इतनी परेशानी मैंने उठाई थी पिछली बार, तब मैंने ये सब लॉन्च किया था। फिर भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, धन्यवाद।